जय श्री श्याम दोस्तों। सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैंने ले लिया है शावर, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं मथुरा। देखते हैं कौन कौन से मंदिर जाएंगे। वैसे तो प्रेम मंदिर और बाकी बिहारी जी का है, बाकी जाके देखते हैं कि कहाँ जाया जाता है कहाँ नहीं, क्योंकि रात तक वापस भी आना है टाइम से। तो ये भी उठ चुके थे सुबह प्यारी सी स्माइल के साथ। तो मेरी सो रही है, देखो इसको उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि बच्चे को सोता हुआ उठाते हैं तो माँ का बहुत जी दुखता है। सो रही है मेरी मुनिया। हम हो गए तैयार जाने के लिए और पीहू के पापा भी हो गए तैयार। तो अब मैं बनाती हूँ अपने लिए और इनके लिए ठंडी ठंडी लस्सी पी के जाएंगे हम लोग। लस्सी बिलोली सबके लिए लस्सी, और एक्स्ट्रा दही था वो निकाल दिया क्योंकि फालतू था, तो या तो कोई दिन में खा लेगा या काम आ जाएगा कल। और बाकी दही की मैंने बना दी लस्सी। दोनों मग्गे भर लिए हैं अच्छे से और उसमें डाल लिया जीरा और नमक। अभी इसको उठाया है, आँख भी नहीं खुल रही इसकी। इसकी माजी लाड लड़ा रही है। ले आओ हाबू। लस्सी पी के आता तो मजा है। पीहू पीहू मम्मी हमसे पहले उठ जाती है हमेशा ही, और मम्मी ने खोल दिया था गेट क्योंकि हम लोग बस निकलने ही वाले थे। और पीहू तो सबसे पहले अपने पापा के पास ही जाके बैठ गई। आगे हमेशा आगे ही बैठती, पीछे नहीं आती बिल्कुल भी, अपने पापा के पास ही बैठती है ये। वैसे सुबह सुबह का सफ़र काफ़ी अच्छा होता है, ना ट्रैफिक ना कोई पोल्यूशन ना कुछ और, खुला रास्ता, आराम से जाओ और टाइम से पहुंच जाओ, सबसे ज़्यादा बेनिफिट। और इनके दोस्त को भी हमें लेना था और उनकी वाइफ को भी, तो हम उनके घर के पास खड़े हैं, सामने ही पहुंच गए थे। और पीयू मेरी गोदी से उतरकर अपने पापा की गोदी में जाकर बैठ गई। उनके घर से निकलने के बाद हम सब चले, देखो कहाँ पहुंचाएगी हमारी मंजिल, कौन से मंदिर हम लोग पहले पहुँचे थे। वैसे हम सबसे पहले वैसे पहुँचे हैं कीर्ति मंदिर, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। और ये है कीर्ति मंदिर, काफ़ी सुंदर है ये मंदिर कृपालु जी महाराज जी का है ये मंदिर। और ये सारे मथुरा वृंदावन के सारे मंदिर, बरसाना के सब राधा और ये कान्हा जी इन्हीं सबके मंदिर हैं, लीलाएं इनकी। और ये देखो मेरी बेटी डांस कर रही है। वैसे मंदिर के स्थान पर चेहरा भी एकदम खिला खिला आ रहा है, और काफ़ी बड़ा मंदिर था। और ये अपनी मस्ती में ही खेल रही है अलग। ये देखो राधा कृष्ण, मतलब काफ़ी अच्छा काम कर रखा है। घूमने जाओ तो यहाँ भी ज़रूर घूमो, कहीं बाहर देश विदेश में जाने से अच्छा है अपने देश में घूमो। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, कान्हा जी देखो राधा रानी को झुला रहे हैं, मतलब इतना अच्छा काम कर रखा है, मतलब जिसने भी बनाया, इंजीनियर ने जो भी है इनका, काफ़ी सब कुछ बहुत बढ़िया था। सब कुछ मन को शांति देने वाली चीज़ें थी, ये हिल रहे थे सब अच्छे से। म्यूज़ियम टाइप है ये, एकदम से म्यूज़ियम ही लगा लो एक तरह का, मन को शांति, और बस ऐसा मन कर रहा है देखते जाओ। यहाँ पर इनकी बुक शॉप भी हैगी, और कुछ आइटम वगैरह ख़रीदने, छोटे मोटे छल्ले रिंग वगैरह, तो यहाँ पर वो सब चीज़ें भी थी। काफ़ी अच्छा हैगा। कीर्ति मंदिर वैसे बरसाना में पड़ता है। और फिर हम बरसाना से निकलते हुए हम पहुँच गए हैं वृंदावन, यानी कि बाके बिहारी जी के धाम। तो हमने पहले पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करी। अगर कोई भी यहाँ आए तो ये मल्टी पार्किंग है कुछ इस नाम से, और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक बैटरी रिक्शा मिल जाती है। यहाँ ये आपको प्रेम मंदिर
और बाके बिहारी और जो मंदिर है वहाँ घुमाते। 30-30 रुपये की इनकी टिकट होती है। गाड़ी से अच्छा है कि आप इनसे जाए और जाम से भी बचेंगे और पेट्रोल से भी बचेंगे। इतना जाम नहीं मिलेगा लेकिन गाड़ी से आप ज़्यादा फंस सकते हो। ये बहुत अच्छी है। फिर हम यहाँ पर ये देखो सर्कस भी दिखा रही थी लड़कियाँ। और यहाँ मंदिर ही मंदिर है, गणेश भगवान जी और हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति थी, बहुत ज़्यादा। फिर हम बाके बिहारी के लिए निकल गए बैटरी रिक्शा लेके, ये वाली इलेक्ट्रिक। और लल्ला की गली से होते हुए बाके बिहारी की गली से निकलते हुए और आपकी मस्ती अब बढ़ रही है। 15 अगस्त का दिन था, बहुत अच्छा मंदिर सजा रखा था। अगर आप लोगों को बिहारी जी के पास से दर्शन करने हैं तो 100 रुपये लेते हैं ये ऊपर दर्शन कराने के लिए, ऐसे नहीं जाने देते। कोई भी जाएगा तो 100 रुपये है, लेकिन मुझे तो पास से दर्शन करने थे, इनका पास से दीदार करना था मुझे, तो मैंने 100 रुपये दिए और मैं पहुंच गई उनके पास। उनके पास जाने के लिए 100 रुपये कोई ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बस मन करा तो मैंने दिए और मैं गई। और मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई इनको अपने आंखों के सामने देख के। कभी मेरे ऐसे दर्शन नहीं हुए जैसे पहली बार हुए हैं। बस दिल खुश हो गया, इनका दीवाना हो गया। मंदिर से निकलने के बाद बाके बिहारी जी के तो हमने ली बैटरी रिक्शा पार्किंग तक जाने के लिए, क्योंकि हमने लिया था थोड़ा बहुत सामान और मिठाई, तो उसको रखना था गाड़ी में। और फिर उसके बाद वापस से रिक्शा लेकर हम पहुंच गए थे बीकानेर रेस्टोरेंट में, जो कि प्रेम मंदिर के बगल में ही है बिल्कुल। वहाँ पर हमने रेस्ट करा, क्योंकि प्रेम मंदिर खुलने में अभी बहुत सारा टाइम था, कम से कम 2-2.5-3 घंटे थे। तो हमने फिर सबसे पहले पीहू के लिए मैंने पॉपकॉर्न मंगाया था, जिसमें से हम सब ने भी खाया। और ये देखो कैसे झुक झुक के खा रही है, हाथ से नहीं खा रही है, मतलब सर झुका के ही खाना है। बहुत शैतान हो रही है, बहुत ज़्यादा। और गोदी में भी नहीं बैठ रही थी ना सोफ़े पे, बस टेबल पे चढ़कर बैठ गई। और मैंने अपने लिए ऑर्डर करे थे माय फेवरेट राजमा चावल, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने राजमा चावल मंगाए थे। और बाकी जीजी और भाई साहब और पीहू के पापा ने ये खाना मंगाया था, रायता, रोटी, शाही पनीर, दाल, ये इनका मेन्यू था। फिर हमने सबने खाना खाने के बाद सबने खाई रसमलाई, और दी ने खाई थी गुलाब जामुन खाए थे उन्होंने। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम आ गए प्रेम मंदिर में, जिसमें बचा था हमारा आधा घंटा, कम से कम आधा पौन घंटा। तो वो टाइम हमने बाहर स्पेंड करा, और इतनी भीड़ लग रही थी, सब गेट खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही गेट खुला सारा रोड साफ़ हो गया, क्योंकि सब अंदर आ गए थे। और यहाँ आकर बिल्कुल भी भीड़ नहीं लगी, क्योंकि इतना स्पेस था बहुत ज़्यादा। सब भागम भाग हो रहे थे कि मैं पहले देखूँ, मैं पहले देखूँ। और इतना सुंदर सुंदर इसमें दृश्य है, बहुत ज़्यादा अच्छा। देखो गौ माता से शुरुआत होती है और राधा कृष्ण से, सारी गायें इनके और ग्वाल वाल ये सारे, इनसे शुरुआत होती है प्रेम मंदिर की। ये भी कृपालु महाराज जी का, यहाँ इनके 2-3 मंदिर रहेंगे। और फिर यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये भी कृष्ण लीला ही है, और ये इधर मोर है। सब मतलब कान्हा जी की पूरी लीलाएं इसमें है। मैं एक वीडियो और नहीं बना पाई, जो नाग देवता पर बैठे हैं कान्हा जी, और ये अर्जुन और
कान्हा जी जो वो महाभारत में था उसका ये स्टैचू बना रखा है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। देखो फ़ोन तो फ़ोन ही है, जैसा दिखा पाई मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पूरा प्रेम मंदिर है का दूर से इस पे, और ये इनका आश्रम है। इधर इधर शायद नहीं जाने देते, मुझे नहीं पता। और ये जीजी भी मेरे साथ ही थी, हम दोनों साथ थे, और पीहू के पापा और वो भाई साहब साथ है। मेरे फेवरेट भोलेनाथ जी, ये इनको देखकर तो दिल और ज़्यादा खुश हो गया। इनके भी दर्शन मिले यहाँ आकर, और इनको मैंने बहुत पास से भी कैप्चर करा। और ये देखो बाकी पीछे ये हिरन है, ये क्या है पता नहीं। और जूता कहाँ लेके दिया यार, वही तो चप्पल है पहले जाएगा। काफ़ी चीज़ मैंने मिस कर दी है, थोड़ा गर्मी बहुत तेज़ हो रही थी इस वजह से। और फिर ये सामने मंदिर का फ्रंट है, यहाँ पर झंडा लग रहा था। ऊपर नीचे 2 फ्लोर है, इसमें दोनों भगवान जी के अच्छे से दर्शन होते हैं। मैंने ये झूमर ज़रूर कैप्चर करा क्योंकि अंदर फ़ोटो और कैमरा वीडियो करना मना था। और फिर हम बाहर आकर बैठ गए थे मंदिर के, बहुत थक गए थे क्योंकि इसीलिए सबके मुँह उतर गए थे। और ये इनका बोर्ड लगा, इन महाराज जी का ही ये 3 मंदिर रहेंगे। एक भक्ति मंदिर भी है जो कि हमने नहीं देखा है। उसके बाद मंदिर से दर्शन करने के बाद यहाँ पर भी राधा कृष्ण एक झूले पे झूल रहे हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल म्यूज़ियम की तरह। ये तीनों मंदिर तो नहीं देखा, लेकिन ये दोनों मंदिर बिल्कुल म्यूज़ियम की तरह, अक्षरधाम की तरह, अगर आप लोग कोई अक्षरधाम गए हो तो। बाकी हम बाहर निकल गए थे प्रेम मंदिर से, फिर हमने ली थी बैटरी रिक्शा और पीहू ने ले लिया था एक बैलून। फिर हम चले गए अपनी पार्किंग की तरफ। हम गाड़ी में बैठे और चल दिए। थोड़ी सी दूर पर माँ वैष्णो देवी का भी मंदिर बना रखा है, बहुत अच्छा, बहुत ऊंची माता की मूर्ति है। लेकिन हम इसमें नहीं गए क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था और हमें घर भी आना था इसीलिए। लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी आना हुआ तो ज़रूर देखूँगी इस मंदिर को। और फिर ये हमें मतलब रास्ते में ये बादल कुछ इस तरीके से दिखा जैसे कान्हा जी लेटे हुए हैं। मतलब हमें लगा, हम दोनों 3 जीजी और मुझे लगा, ऐसा लगा, हम मतलब सोच रहे थे कि क्या लग रहा है, तो ऐसा लगा जैसे कान्हा जी लेटे हुए हैं। हमें तो यही फील आ रहा था, आप लोग बताओ आपको क्या लगा। और उसके बाद मालगाड़ी जा रही थी, कभी हम उससे तेज़ हो रहे थे, कभी वो हमसे तेज़ हो रही थी स्पीड में, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। आते आते हमें हो गई थी रात, और बारिश भी का मौसम हो रहा था, बिजली भी चमक रही थी बार बार। और रात का सफ़र भी अच्छा है, सुबह मॉर्निंग का भी अच्छा है, लेकिन दोपहर का बहुत बेकार है। ये गाड़ियों के धुएँ भी निकलते हैं और फिर धूप भी बहुत होती है, तो ये इससे थोड़ा सिर में दर्द भी होने लग जाता है ट्रैवल करते करते। हमने इनके दोस्त को कर दिया था ड्रॉप इन्होंने, और फिर उसके बाद रह गए थे हम। ये पापा की गोदी में जाने के लिए कर रही थी जिद, और साथ ही साथ हम भी पहुंच ही गए घर बारिश की रिमझिम में, अच्छे मौसम के साथ, अच्छी खुशी के साथ, दर्शन के साथ। सारा सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा, और ऐसा ही बाबा चाहेगा, राधा रानी चाहेगी तो हम अब की बरसाना में राधा रानी के भी दीदार करके आएंगे। और मैं वहाँ से ले आई थी ये स्वीट्स जिसमें थे पेड़े, और ये मैं ज़्यादा नहीं लाई थी, थोड़े से ही लाई थी क्योंकि मीठा कम ही खाते हैं इसीलिए। और ये मैं अपने लड्डू के लिए यहाँ के लिए एक छोटा सा गद्दा लेके आई हूँ, और उसमें एक छोटा सा पिलो भी था। और ये ड्रेस उसकी है छोटे लड्डू की, यानी कि हमारे मम्मी ने जो ले रखे है। और उसके बाद ये काफ़ी सुंदर लगी तो मैंने ये ले ली, क्योंकि मुझे लेनी भी थी वैसे भी। और ये मैं लाई हूँ अपने बड़े लड्डू के लिए जो मेरी भाभी ने ले रखे हैं, उसके लिए एक गद्दा और 2 पिलो पांडा वाले। राधे राधे सभी को।